हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन के ऊपर। डियर, आज आपके लेके आए पार्ट 3। जो दो दो नंबर के क्वेश्चंस है उनके लिए आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं। पहले पार्ट 1 आया 4 नंबर वालों के लिए, फिर पार्ट 2 आया 3 नंबर वालों के लिए, और फिर पार्ट 3 आया दो दो नंबर वालों के लिए। तो इस प्रकार आपका सेक्शन डी, सेक्शन सी और सेक्शन बी जो मैथ के अंदर आने वाला है वो क्लियर होने वाला है। इसलिए पेटी पैक होकर बैठ जाइए, शुरू करते हैं। चलो पार्ट 3 अपन शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लियर? शुरू करते हैं। मेहनत करते रहो, मंजिल मिलेगी, मजा भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में आपके साथ लेके आए हो आज। हमारे टाइपिस्ट हमारे थे नहीं यहाँ पर, तो फिर मुझे टाइप ऐसे लिखना पड़ा इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q मानेंगे, जहां P और Q क्या होंगी? सहभाज्य होंगी। तो Q गुणा हो जाएगा, इधर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। देखो, वर्ग करने के बाद आपके पास क्या आ गया? वर्ग करेंगे तो 5Q² और P² आ गया। ये 5 गुणा में किसमें आ गया? भाग में। अब यहाँ P² वो 5 से विभाज्य है, तो P भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। तथा समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 अपने पास अभी पहले बनाया था वो ये थे। अब दोनों पक्ष यहाँ पे P का मान 5 के ले लो और दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, Q का स्क्वायर Q², 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर क्या आ गया? K²। 25 गुणा में अपने पास किसमें आ जाएगा? भाग में। 5 से 25 कट गया, कितनी बार? 5 बार कट गया। अब यहाँ Q² किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, तब Q भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आगे ध्यान दे। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखना है? देखो, अपन ने क्या किया इसके अंदर, P के अंदर ही 5 का भाग गया था उधर पहले, फिर Q में भी 5 का भाग चला गया, तो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, वो 1 के बजाय 5 हो गया। 1 के बजाय 5 होने का मतलब ये हुआ कि वो P और Q सहभाज्य नहीं रही। जब वो सहभाज्य नहीं रही तो इसका मतलब ये हो गया है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये हो गया। तो अपन कह देंगे गुणनखंड अपने पास 5 है तो ये सहभाज्य नहीं होगी, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे आओ। आगे देखो, अपन को क्या करना है? बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये बहुपद रहा। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? दोनों का गुणा और टुकड़ों का गुणा बराबर होना चाहिए। 6 को x² से 6x² आ रहा है, 3x को 2x से 6x² आ गया। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस क्या बचा? 2। 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस 2। x+2 कॉमन लिया तो क्या आया? x और प्लस में 3। तो x+2 बराबर 0, x+3 बराबर क्या हो गया? 0। तो x का मान -2 और x का मान क्या आ गया? -3। फिर ये अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया? वेरीफाई। वेरीफाई बोले तो क्या? सत्यता की जांच रख लिया अपन ने। एल्फा का मान -2, बीटा का माइनस का माइनस बी, बी का मान क्या है? 5, तो -5 बटा 1। एल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी, ये अपन यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एल्फा का मान -2 प्लस का 6 आ जाएगा और सी का मान यहाँ 6 है, तो ये अपने पास काम हो गया। अगला हो, अगले की बात करें, बहुपद ज्ञात करना। इस बार पहले क्या था? अभी पहले वाले क्वेश्चन में आया था शून्य ज्ञात करो बहुपद के। अब क्या है? शून्य दे रखा है, बहुपद ज्ञात करो, आप ही करो। तो शून्य 2 प्रकार देता है। एक तो आपको एल्फा प्लस बीटा देता है, एल्फा गुणा बीटा, और एक आपको अलग से शून्य की भी देता है। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, ये वाला। x² माइनस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा x मल्टीप्लाई एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो ये x² आ गया, ये 5, ये एल्फा और बीटा कितना हो गया? 5 हो गया। देखो दे रखा है ना 5, और ये कितना है? 4। यहां पर एल्फा बीटा अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग दे रखा हो तो इसे जोड़ के और गुणा करके आप लिखोगे। ठीक है, आगे आओ, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण होते हैं आपके पास, समीकरण 1, समीकरण 2। फिर आपको क्या करना है? समीकरण 1 से x का मान निकालना है, वो आएगा समीकरण 3। वो क्या आएगा? समीकरण 3। फिर समीकरण 3 से जो x का मान आता है, समीकरण 3 से किसका मान आता है? आपके पास x का मान आता है। तो x का मान आता है समीकरण 3 से, तो अपन लिख देंगे x का मान जो समीकरण 3 से आता है उसको समीकरण 2 में लिख दो आप। ठीक है, 2 में लिखोगे तो ये आ गया 6 - 3y प्लस 4 5। तो यहां पर y बचा 5, 6 इधर किसका हो गया? माइनस का, y बराबर क्या हो गया? -1। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखा तो देखो y का मान -1 रखा और माइनस प्लस क्या आ गया? 3x बराबर 9। तो क्या करना है? समीकरण 3 से x का मान यहां रखना है, यहां से y का मिल गया और y का मिलने के बाद यहां रख दो वापस, किसका मिल गया? x का मिल गया। थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ आ गया है, उसको मैं साइड में कर देता हूं एक बार।
अगला, तो प्रतिस्थापन में दो समीकरण, तीसरा निकालो, x का निकाल के दूसरे में रख दो, दूसरे से आपको क्या मिल जाएगा y का निकाल के तीन में रख दो, x का मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा मामला है। विलोपन विधि में क्या करना है, आगे वाले मामले सेम होने चाहिए, पीछे वाले सेम कर दो। तो यहाँ 2x था तो इसको 3 से गुणा करा दो ताकि 6 बन जाएगा, 3 को 2 से करा दो ताकि 6 बन जाएगा, 3 से किया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 2 से किया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 कितना हो गया 12 किया तो 24, फिर 4 में से 3 को घटा दिया तो ये 4 रहा। ठीक है, इसमें किसको घटा दिया, 3 को घटा दिया, ये लो घटा दिया तो चिन्ह कर दो चेंज, ये लेस, 4 में से 9y माइनस 5y, 24 में 18 गया तो 6, 6 में -5 का चला गया भाग। y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दो यहाँ पर, तो y का मान रख दिया यहाँ पर, 18/5 हो गया, प्लस का हो गया, एलसीएम लिया 48/5 आ गया, 2 से कट गया, 24 क्या आ गया 5, तो x और y का मान आ गया। अगले की अपन बात करें पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए क्या करना है, देखो पदों की संख्या मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, n ज्ञात करना है। a का मान 7 है, d का मान 13 में 7 का कितना आ गया 6, an का मान कितना है 205, 205 बराबर 7 n - a गुणा में क्या आ गया d, रख दिया मान, an का ये रहा, a का ये रहा, d का ये रहा, सोल्व कर लो, 7 माइनस का हो गया तो 98 में आ गया, 6 का गुणा में भाग दिया तो कितना आ गया 33, -1 इधर किसका हो गया प्लस का हो गया, n का मान क्या आ गया 34। ओके, अगले बात करें त्रिभुज एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में देखो ये डीई समांतर बीसी के दे रखा है, तो इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इसके बराबर होता है, अर्थात एडी अपॉन डीबी, और क्या होता है अपने पास एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो एडी का मान ये रहा, डीबी का मान ये रहा, रखा ऐसा रखा सारा का मान, x बटे 2, x + 4 x - 2 रख दिया, वज्र गुणा किया, मल्टीप्लाई करने पर x² - 2x, इसको x² + 4x, 2 को 2x से और फिर 2 को 4 से कितना आया 8, x² से कैंसिल हो गया, -2x आपके पास था। ठीक है, तो -2x था, इधर आके प्लस का हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 8x, और ये 8 का क्या माइनस का, तो -8 + 8 ये बचा, तो 8 का 8 में भाग दिया तो कितना आ गया, x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया अपने पास -1 आ गया। कर लोगे। अगले की अपन बात करें, तो देखो x पर कोई बिंदु स्थित है और x पर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु से दो बिंदु समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट पर है, यानी ये पॉइंट है, इससे दो बिंदु क्या है समान दूरी पर है, ये और ये ऐसे, तो OP इक्वल क्या हो गया OQ। ठीक है, तो x में से 2 घटाया, आगे वाले से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो, आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, पीछे वाले में से क्या घटा दो पीछे वाला घटा दो, रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, x - 2 का स्क्वायर बचा, माइनस प्लस 0 5 प्लस का 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का 2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, 0 में से 9 हो गया तो -9 का क्या हो गया होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² b² माइनस का 2ab, 0 + 5 कितना है देख सकते हो, 0 + 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है फिर 25 हो गया, ऐसा ही इधर a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² b² + 2ab हो जाएगा, और -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये सारे कट गए जो बराबर में थे, ठीक है समान, 2 दूनी 4x माइनस का प्लस का 25 आ गया, बराबर का बराबर, 2 दूनी 4x प्लस का 81। अब देखो 4x द्वारा किसका हो गया माइनस का, 25 द्वारा किसका हो गया माइनस का, 81 में 25 गया 56, 4 4 कितना हो गया 8x, 8 का लगा दिया भाग, 56 में 8 का बाद कितना आ गया -7 आ गया। तो जो बिंदु था ना x अक्ष पर स्थित वो क्या था -7,0, जो x का मान अपन ने निकाल लिया। आगे बात करें आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन, sin a का मान दे रखा है 3/5, तो क्या देखना है, ये लंब होता है क्या होता है कर्ण। ठीक है, तो लंब कर्ण मिल गया, आधार चाहिए पाइथन फॉर्मूले से निकाल लो, k² = l² + a², k का मान 5 का स्क्वायर, l का मान ये रहा, a का निकालो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 इधर किसका हो गया माइनस का, 25 में 9 गया 16, स्क्वायर इधर क्या हो गया रूट, तो 16 का क्या बन गया 4, आधार का मान कितना आ गया 4। तो cos और tan निकालना है, तो cos का मान a/, क्या होता है tan का क्या होता है लंब/, आधार होता है। ठीक है, ओके, तो ये कर लेंगे अपन। आगे देखो ये कह रखा है कि आपके पास एक केबल टावर है, इसके टॉप से इसके शिखर से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पाद का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर त्रिभुज EBC के अंदर क्या किया अपन ने, लंब/, आधार लगाया, tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान तो है 45, लंब का मान कितना है, लंब का मान 7 है, आधार का मान आपके पास क्या है x, tan 45 का मान 1 होता है, x को 1 से गुणा तो x का मान कितना आ गया 7। एक बार तो आपको ये EBC त्रिभुज लेना है, एक बार क्या करना है ABE लेना है, ABE के अंदर वो लंब क्या है AB, आधार क्या है 7, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60, tan 60 का मान √3 होता है, AB नीचे क्या आ गया 7, 7 को किया गुणा इधर तो 7 √3 हो गया, फिर क्या किया ये आपके पास 7 √3 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 7 ब्रैकेट √3
1 आ गया। ठीक है, अगला लो। अगला एक्सरसाइज 11, इसके प्रश्नावली है। प्रश्नावली देखो, अब इतना तो क्या, ये तो सोल्व करने का मामला तो मैंने आपको सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। लेकिन 11वीं और जो 12वीं प्रश्नावली है ना, इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई कहेगा सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, इसमें आपको डियर फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस केवल और केवल। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसके अंदर अच्छा कर सकते हो, वरना इसमें कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रहे, कर लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और होता है, A/2 गुणा R गुणा L। R और L कब होता है, जब अपने पास R और L दिया हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है R और L, थीटा और R दिया हुआ हो तो ये होता है। चाप की लंबाई अपने पास क्या होती है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा 360 होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा 360 होता है। वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस आर स्क्वायर 2 साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को आप घटा दो, ठीक है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटेवा 4 होता है। कभी आपको पूछे कि चतुर्थांश में कोण कितने डिग्री का बनता है, तो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। एक आपके पास 12वीं प्रश्नावली, इसके फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। जैसे अपन बात करें घनाभ की, किसकी बात करें, घनाभ की, तो घनाभ की अपन बात करें तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन क्या होता है, सॉरी, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है। घन की बात करें अपन, किसकी बात करें, घन, तो घन का आयतन A क्यूब। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6A स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है, √3A होता है। फिर अपन शंकु की बात करें तो शंकु के आपके पास आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H/3। फिर आपके पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट R प्लस L। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर L होता है। बेलन की बात करें, किसकी बात करें, बेलन की, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर H होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर R प्लस क्या होता है, H। और आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। बेलन हो गया। फिर आपके पास गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें प्रश्न फिक्स नहीं कौन सा आएगा, लेकिन इसमें ये फिक्स है, फॉर्मूले फिक्स है। ये फॉर्मूले 12वीं प्रश्नावली के और 11वीं प्रश्नावली के, इनको याद रखें। इन फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनते हैं कि आपको इसका आयतन मान लो कुछ भी दे दिया, 343 दे दिया, ठीक है। कहते आर का मान ज्ञात करो, तो 3 को भेजो, 2 को भी दुर्भेज दो, पाई का मान 22 के साथ रखोगे, सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए इसके अंदर और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला 13वीं प्रश्नावली, इसकी मैंने बात कर ली। 3 नंबर का क्वेश्चन या तो माध्य का आ जाता है, किसका आ जाता है, या फिर माध्यक का आ जाता है, ठीक है। और 2 नंबर का क्वेश्चन, यदि ये 3 नंबर में आता है तो ये 2 नंबर में आ जाता है। यदि ये 3 नंबर में आता है तो 2 नंबर में आता है। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर पढ़ा दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो आराम से। किसमें पढ़ा दिए, पार्ट 1 में। तो ये बातें आपके पास कंप्लीट हुई। 2 नंबर के क्वेश्चनों के अंदर, प्रायिकता के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, और आएगा तो कोई देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। प्रायिकता का मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो पार्ट आपके पास 3 की बात हो रही थी, ठीक है। तो डियर दोस्तों, वीडियो थोड़ा छोटा बना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किस जो सॉल्यूशन वगैरह है उनको आप अच्छे से कवर करें। देखिए मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, और 2 नंबर के अंदर ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो डियर, तो इसके लिए आपको ये छोटा वीडियो है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप पर फोकस करें और सीखें इससे, ठीक है। और आगे आपके आप रह गए हैं 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके लिए 2-3 वीडियो मेरे को लानी पड़ेगी। बड़ा पोर्शन है सेक्शन ए का, आपके पास लगभग 32-34 नंबर का ये सेक्शन ए रहता है, 36 नंबर का कितने का रहता है, एक बार देखना पड़ेगा उसमें। तो ये बी, सी और क्या हो गया, डी सेक्शन हो गया है। और अब आपके पास ए सेक्शन के लिए छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए मैं अलग से लेके आऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें 2-3 वीडियो और हो जाएंगे, और आपके एसएससी में 80+ का नंबर आप आराम से कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यही करते हैं, आपके आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आगे नया सेशन अपन लेके आएंगे, उसमें आपका स्वागत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।